आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 12th फिजिक्स के जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसको पढ़ने वाले हैं और अच्छी तरीके से समझने वाले हैं कि इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक विभवांतर है वो एक्चुअली में क्या होता है, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं एंड बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, आप उस पर अगर क्लिक करते हो तो आपको फ्री में नोट्स देखने को मिल जाएंगे एंड 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेकर इस बार हम चल रहे हैं। तो आपको 100 और आउट ऑफ 100 लाना है तो हर लेक्चर को डिटेल के अंदर पढ़ना होगा और जो भी वर्क आपको दिया जाए उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना होगा, तभी हम को ये लगेगा कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से चल रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम विभवांतर को पढ़ेंगे। अब विभवांतर को अगर आपको पढ़ना है तो इससे पिछला लेक्चर देखा होना जरूरी है। सो इससे इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने विभव को डिस्कस किया था और ये हमारा कुल विभव है एंड विभव होता क्या है उस वीडियो के अंदर हमने यही जाना था बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो अब इसी को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझना है। देखिए, हमने अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र बना लिया, कोई भी ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी ये विद्युत क्षेत्र हमने बना लिया। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने ये पॉइंट माना ए और ये बाहर का पॉइंट है जिसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, जो भी विद्युत क्षेत्र से बाहर का पॉइंट होता है। अब इनफाइनाइट से अगर हम एक छोटे से आवेश, नन्हे से आवेश, मुन्ने से आवेश क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, मानी कि ए बिंदु पर लेकर जाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और इसी कार्य को हम विभव कहते हैं। अगर इसी कार्य को हम क्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो हमें विभव मिल जाता है। तो यहाँ पर विभव का फॉर्मूला हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। कार्य कौन सा? बिंदु ए पर इनफाइनाइट से लाया गया क्यू नॉट आवेश विभव कहलाता है। डब्ल्यू बटा क्यू नॉट विभव कहलाता है और डब्ल्यू यानी कि कार्य कौन सा? बिंदु ए पर इनफाइनाइट से लाने में आवेश को जो कार्य किया गया है, इनफाइनाइट से बिंदु ए पर लाने में जो कार्य किया गया है वो हमारा क्या कहलाता है? विभव। लेकिन विभवांतर की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाया गया जो कार्य है वो विभवांतर कहलाता है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने दो पॉइंट बनाए हैं। ये देखिए विद्युत क्षेत्र है और दो पॉइंट ये बनाए हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ये दोनों हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर ही बने हुए हैं। किसके अंदर बने हुए हैं? विद्युत क्षेत्र के अंदर। अब इस पॉइंट ए पर एक आवेश है, छोटा सा आवेश, प्यारा सा आवेश क्यू नॉट। अब इसी क्यू नॉट आवेश को इस बिंदु ए से लेकर बिंदु बी पर ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है वो विभवांतर कहलाता है। तो विभव क्या था? जब हम बाहर से इनफाइनाइट से किसी आवेश को इस बिंदु पर लाते थे, अंदर किसी बिंदु पर लाते थे। और विभवांतर क्या है? जब हम अंदर से ही अंदर उसको थोड़ा सा खिसकाते हैं, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो विभवांतर क्या हुआ? किसी प्रति एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के, यहाँ पर क्षेत्र और लिख लेना, वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और विभव की डेफिनेशन कैसे थी कि किसी प्रति एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी प्रति एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये हमारी विभव की डेफिनेशन थी और विभवांतर की डेफिनेशन में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा और इसको डीपली समझना है, तब आप बेटर तरीके से इसको समझ पाओगे। इसको हम डेल्टा वी से दर्शाते हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है वी वी माइनस वी ए। अब इसकी एक और डेफिनेशन होती है विभवांतर की, जो कि काफी ज्यादा सरल होती है। उसको थोड़ा सा अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये विभवांतर की दोनों डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। देखिए, हमने विभव को पढ़ा था, विभव को हम वी से दर्शाते हैं। अब दो विभव है हमारे पास, एक विभव है वी बी और दूसरा विभव है वी ए। अगर हम इन दोनों का अंतर करते हैं, अंतर यानी घटाव, तो अगर इन दोनों का अंतर करते हैं यानी कि घटाव करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आता है वो विभवांतर होता है।
यानी विभवांतर की दूसरी डेफिनेशन ये है कि दो विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है वी बी माइनस वी ए, तो हमारे पास कोई भी दो विभव है, उनका अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर। और विभवांतर की दूसरी डेफिनेशन क्या है? किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, और अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों डेफिनेशन हमें एक ही ओर संकेत कर रही हैं। कैसे? अब उसको मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये अनंत है, अनंत पर कोई बिंदु मान लिया, यानी विद्युत क्षेत्र से कोई बिंदु मान लिया हमने, ये इसको सी नाम देते था। अब हम सी से ए पर लेकर गए आवेश को, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ा। फिर हम ए से बी पर लेके गए तो हमें कुछ कार्य करना पड़ा। लेकिन हमें ज्ञात करना है ए से बी तक का कार्य। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, हम पहले निकालेंगे कि यहां से लेकर यहां तक का टोटल कार्य कितना हुआ, यानी कि अनंत से बी तक ले जाने में कार्य कितना हुआ। तो अनंत से किसी पॉइंट को अगर हम किसी पॉइंट बी पर किसी आवेश को लाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? विभव। किसका? वी का, यानी कि वीबी। वीबी का मतलब क्या हुआ? वो कार्य जो हमें अनंत से बिंदु बी तक ले जाने में करना पड़ा। ठीक है, अब हम इसमें से बी सी से बी तक ले जाने में किए गए कार्य में से सी तक ए में से लिए जाने में किए गए कार्य को माइनस करते हैं, यानी कि सी से लेकर ए तक इसमें भी तो हमें कुछ कार्य करना पड़ा होगा, उसको हम मान लेते हैं वी ए। ठीक है, ए। तो यहां से यहां तक ले जाने में कार्य हमें ज्ञात करना है, तो हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का कार्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? यहां से यहां तक के में से यहां से यहां तक का माइनस कर देंगे तो यहां से यहां तक का मिल जाएगा। इसका थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट सी है, ठीक है, इनफाइनाइट। ये विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई वस्तु बिंदु ए है और ये विद्युत क्षेत्र के ही अंदर कोई बिंदु बी है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है ए से बी तक का विभव। ठीक है, ए से बी तक का विभव। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम क्या करेंगे? सी से बी तक का विभव ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और सी से ए तक का विभव ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, सी से ए तक का विभव वी है। तो अब हमने यहां से यहां तक का विभव ज्ञात कर लिया, यहां से यहां तक का विभव कर लिया ज्ञात। अब हम क्या करेंगे? यहां से यहां तक की में यहां से यहां तक का माइनस कर देंगे। यहां से यहां तक की में यहां से यहां तक का माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? ये। तो हमें क्या मिल जाएगा? वी ऑफ ए से बी। अगर इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो, और वही डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, वी बी माइनस वी ए क्या कहलाता है? विभवांतर। और हम भी क्या बोल रहे हैं? दो विभवों के बीच का अंतर। अब दो विभवों के बीच का अंतर कैसे? देखो, यहाँ से यहाँ तक का विभव और यहाँ से यहाँ तक का विभव, दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। और यहाँ पर क्या बोला गया? वी बी माइनस वी ए क्या? विभवांतर। विभवांतर क्या है? ए से लेकर बी तक, और ए से लेकर बी तक ही तो हमने ज्ञात किया है। तो दोनों डेफिनेशन एक ही चीज की ओर इशारा कर रही हैं, लेकिन ये दोनों डेफिनेशन बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको डेल्टा वी से भी दर्शाते हैं, इसका प्यारा सा निकनेम है डेल्टा वी। अब कौन बार बार वी बी माइनस वी ए लिखे, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट कह देते हैं क्या? डेल्टा वी। अब बात करेंगे इसके गुण की। तो गुण विभव के ही समान होते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये विभव ही होता है, बस दो विभवों के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो ये भी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक भी वोल्ट है, और जितने भी गुण हैं आप नोट्स में पढ़ लेना, गुण दोनों के क्या है? समान होते हैं। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बच्चों को परेशान करता है, जो कि बच्चे जैसे मिथ मानते हैं एक, कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाएंगे धारा उसी तरफ बहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो धारा की दिशा होती है, यानी करंट का जो फ्लो होता है, वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होता है। किसकी दिशा के विपरीत होता है? इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो यहीं तक था। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे अपने माइंड को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, और ये रहा वो एक्सरसाइज वासन पोषण। ठीक है, ये क्या है? ये है धरती। अब कहीं पर भी ऐसा बना दिख जाए ना, ये वाला सिंबल समझ लेना ये धरती है। ये क्या है? धरती है। ये क्या है? अर्थ है। ओके, अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए गौर से ध्यान दीजिए। इस वस्तु पर, इस गोले पर धनावेश है और इस पर ऋणावेश है। इस पर धनावेश है और इस पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। तो अब यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि धारा की दिशा दोनों मामलों में आप मेरे को ज्ञात करके बताओ, धारा की दिशा क्या होती है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें एंड आंसर दें, और अभी मैं आपको आंसर बताता हूँ क्या है।
देखिए, इस पर प्लस आवेश है, तो इस पर प्लस आवेश है, वो क्यों आया होगा? इस पर प्लस आवेश इसीलिए आया होगा क्योंकि इस पर जो है माइनस कम हो गए होंगे। प्लस और माइनस किसी भी गोले में बराबर रहते हैं। अब किसी भी वस्तु पर माइनस कम हो जाएंगे तो प्लस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे एक बार बीरबल से अकबर ने क्वेश्चन किया था, एक अकबर के मंत्रियों ने किया था, उनकी बुद्धि की परीक्षा हो रही थी। उन्होंने इस लाइन को इस तरीके से खींच दिया था और उनसे पूछा गया था कि इस लाइन को आप छोटी करके बताओ, इस लाइन को आप छोटी करके बताओ, आप मिटा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इस लाइन को छू भी नहीं सकते, लेकिन इसको छोटी करते हुए बताओ। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक बड़ी लाइन खींच दी। तो बड़ी, अब इनमें से छोटी कौन है? ऑटोमेटिकली ये छोटी हो गई। ठीक है, तो यही यहाँ का कॉन्सेप्ट है। देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। पहले गोले में दोनों बराबर रहती हैं, किसी भी वस्तु में बराबर रहती हैं। माइनस चला गया तो प्लस अपने आप ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस आवेश कब ज्यादा हुआ होगा? जब इस पर माइनस, माइनस कौन होता है? इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, याद रखना। तो इन पे से माइनस चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अभी ये जो है धनावेशित है और ये जो है उदासीन है एक तरीके से। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज्यादा है? देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो धनावेश है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है इसीलिए धनावेश है। तो मैंने जो आपको नियम पढ़ाया था पहले, उस नियम को याद करो। कोई भी वस्तु अपने उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाना पसंद करती है। कहाँ से? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में है, कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है इसीलिए प्लस आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से कहाँ पर जाएंगे? इधर जाएंगे। ठीक है, ये जुड़े हुए हैं, एक तार से हमने इनको जोड़ दिया है कुछ इस तरीके से। तो किधर जाएंगे? इधर की ओर जाना पसंद करेंगे इसमें, क्योंकि इधर क्या है? कम है, धनावेशित है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी? ऊपर की तरफ। अब मैंने आपको क्या बताया, धारा की दिशा किधर होती है? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो धारा की दिशा क्या होगी? नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसमें आपको खुद को बताना है मेरे को कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे और धारा की दिशा किधर होगी। मैं इसका जवाब आपको भी दूंगा। अब बताते हैं आपको टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक, कल का जो टॉपिक, दोनों के मिक्सर क्वेश्चन, और इनका जवाब आपको देना है। सबसे पहले आपको देना है आवेश किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। वीडियो को पॉज करें, अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? पिछले चैप्टर के हैं ये आवेश। ठीक है, आवेश का मात्रक। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आवेश किसे कहते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आवेश का मात्रक क्या है। क्योंकि आवेश किसे कहते हैं ये बहुत कम आता है, लेकिन जो आवेश का मात्रक होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो आवेश का मात्रक अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। विभव किसे कहते हैं? ठीक है, आंसर दो। अभी पढ़ाया था, कल मैंने आपको पढ़ाया था। विभवांतर किसे कहते हैं? अभी ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, कल तक तैयार कर लेना, लेकिन कल तक ये पूरा तैयार होना चाहिए। विभव का मात्रक, मैंने बोला था ना, ऑब्जेक्टिव में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉन की धारा, इलेक्ट्रॉन की दिशा धारा की दिशा के डेड डेड डैश होती है। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना होता है, तो आपको लिख देना है कैसी होती है? विपरीत होती है। जिधर इलेक्ट्रॉन होंगे उधर धारा की दिशा नहीं होगी, उसके विपरीत होगी। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है इस तरीके के क्वेश्चन, तो मैक्सिमम इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये। ठीक है, और नॉर्मली अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है आपके सिलेबस वगैरह में तो पूछ लेगा आवेश क्या होता है। ठीक है, तो वो आप अपने ब्लूप्रिंट के आधार पर क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हो, लेकिन अगर आपको आगे नीट वगैरह की तैयारी करनी है तो वही क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है, इसीलिए हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ो। एंड इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। पहली बात तो जाहिर सी बात है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें सब कुछ उल्टा हो रहा होगा। फिर भी हम डिटेल में देखें तो इस पर माइनस आवेश क्यों आया? क्योंकि इस पर प्लस कम हो गए होंगे, प्लस कम हो गए होंगे। लेकिन प्लस कम होते नहीं है जनरली, क्योंकि प्लस प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन का जो वेट है वो काफी ज्यादा होता है, इसीलिए प्रोटॉन आसानी से जाता नहीं है। ठीक है, तो इस पर माइनस आवेश क्यों आया? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। क्या हो गए? इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो अब धरती पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि यहाँ पर? देखो, यहाँ से हमें ये मतलब नहीं रहता कि कहाँ पर ज्यादा है। जैसे कि हमें पानी का जो एग्जाम्पल लिया था हमने पिछले लेक्चर के अंदर, तो पानी दोनों में बराबर था, लेकिन फिर भी जब तक तल बराबर नहीं हो जाए ना, तब तक पानी दूसरे टैंक में जाता रहा। ठीक है, एग्जाम्पल को याद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो वही यहाँ पर होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो भले ही धरती में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऋण आवेश है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ऋण आवेश क्या है? धरती में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई भी वस्तु अपनी अधिकतम से निम्नतम की ओर जाना पसंद करती है। तो ये जो माइनस है इधर जाने की कोशिश करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होगी? इधर नीचे की ओर। तो फिर धारा की दिशा इसके विपरीत ऊपर।
धारा की दिशा के ऊपर। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है पसंद आया होगा। कहीं पर भी डाउट है तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। एंड आपको एक और चीज़ बता दूँ, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएँगे और चैप्टर नंबर मैंने इसीलिए नहीं डाला नोट्स का कि किस पेज पर मिलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा इसी चैप्टर का नोट्स। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हो सकता है समय मिल लगे थोड़ा अपलोड करने में, लेकिन अपलोड हो जाएंगे और कल इंटरनेट इश्यू था इसीलिए नहीं कर पाया।